दोस्तों, आज की कहानी है स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह एक रियल कहानी है। बात आज़ादी के पहले की है। इम्फाल के पहाड़ी प्रदेश में 70 वर्ष की एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। उसी दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर घर से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होने की अपील की थी, ताकि देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। बूढ़ी माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा भी देश के काम आए। माँ की इच्छा को जानते हुए पुत्र ने खुशी-खुशी सेना में भर्ती होने की ठान ली। अगले ही दिन वह युवक नेताजी की फौज में भर्ती होने के लिए रंगरूटों की पहली पंक्ति में खड़ा था। कर्नल के पूछने पर उसने अपना नाम अर्जुन सिंह तथा आयु 20 वर्ष बताई। जब कर्नल को पता चला कि उसकी मां का इकलौता पुत्र है, तो कर्नल ने उसे सेना में भर्ती से इनकार कर दिया, क्योंकि नेताजी की आज्ञा थी कि घर के अकेले युवक को सेना में भर्ती न किया जाए। उस युवक ने कर्नल से बहुत अनुनय विनय किया कि वे उसे सेना में भर्ती कर लें, परंतु नेताजी की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी। निराश युवक घर लौट गया। पुत्र के सेना में भर्ती न होने से मां को बहुत दुख हुआ और इस दुख में वे परलोक पधार गई। दूसरे दिन युवक फिर रंगरूटों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। कर्नल को यह बात पता चली कि युवक को सेना में भर्ती न किए जाने के दुख से उसकी मां यह कहकर मर गई कि मैं तुम्हारी मां नहीं, मैं तो तुम्हारे मार्ग की बाधा हूँ। तुम्हारी असली मां तो भारत माता है। तो कर्नल को बहुत दुख हुआ। उसने युवक की वीर माता को सलामी देकर, श्रद्धांजलि देकर युवक को सेना में भर्ती कर कप्तान नियुक्त कर दिया। आजादी पाने के लिए 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। युवक में जोश उमड़ रहा था। 20 अक्टूबर 1942 को सिंध सखर से अंग्रेजों की हथियार से भरी एक रेलगाड़ी गुजरने वाली थी। एक क्रांतिकारी युवक ने उसके दो अन्य साथियों के साथ रेल की पटरियों के बीच प्लेट निकाल दी। इतने में पुलिस आ पहुंची। वह युवक पकड़ा गया। उसके साथी भाग निकले। अंग्रेज सरकार ऐसे क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देती थी। उसको फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के दिन वह सुबह जल्दी उठा। उसने गीता का पाठ किया और फांसी के तख्त पर चढ़ गया। मजिस्ट्रेट ने सहानुभूति के स्वर में उससे पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? उसने जवाब दिया, हाँ है, केवल एक इच्छा है। मरने से पहले भारत माता की जय बोलना चाहता हूँ। फिर उसने पुकारा, भारत माता की जय, हिंदुस्तान आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उसके बाद युवक का शरीर हवा में लटक रहा था। भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम हेमू कलानी था, जिसे क्रूर अंग्रेज सरकार ने 21 जनवरी 1943 को 19 वर्ष की अल्प आयु में ही फांसी के तख्ते पर झुला दिया था। दोस्तों, इन शहीदों के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, इनकलाब जिंदाबाद।